मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अनुवाद, सामान्य सिद्धांत और समस्या शीर्षक पर अध्यापन कराएंगे। अनुवाद, सामान्य सिद्धांत और समस्या। अनुवाद शब्द संस्कृत की वद धातु में नए प्रत्यय तथा अनु उपसर्ग लगाने से उत्पन्न होता है। वद धातु का अर्थ है बोलना अथवा कहना। अनु का अर्थ है पश्चात का, अतः अनुवाद का अर्थ हुआ कही हुई बात को फिर से कहना। शब्दार्थ चिंतामणि कोश में अनुवाद का अर्थ दिया गया है प्राप्तस्य पुनः कथते अथवा ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने, अर्थात पहले कहे गए अर्थ को पुनः कहना। अंग्रेजी में अनुवाद शब्द के लिए ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग होता है। वह शब्द अपनी संज्ञा के लिए लैटिन शब्द ट्रांसलेटम का आभारी है। ट्रांसलेटम शब्द ट्रांस अर्थात पार अथवा दूसरी ओर तथा लॉक्टम अर्थात ले जाना, इन दो घटकों से संपन्न हुआ है और इसका अर्थ है एक भाषा के पार दूसरी भाषा में ले जाना। अंग्रेजी शब्दकोश में भी ट्रांसलेशन शब्द का यही अर्थ मिलता है। ट्रांसलेट अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना, और ट्रांसलेशन का अर्थ है विशेष रूप से किसी साहित्यिक रचना का दूसरी भाषा में बदलने का परिणाम। A.H. स्मिथ के अनुसार अनुवाद में अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा के अंतरण है। नायडा और टेलर की मान्यता है मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की समतुल्यता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। अनुवाद की उपर्युक्त विभिन्न तथाकथित परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में अनुवाद की कोई सर्वसम्मत निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। विभिन्न विद्वानों ने अनुवाद को परिभाषित करने के बजाय अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी सुविधाओं से उसकी व्याख्या की है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनुवाद के संदर्भ में शब्द की स्वतंत्र सत्ता प्रायः समाप्त हो जाती है। वह एक संदर्भ विशेष का साधक बन जाता है। वास्तव में अनुवाद स्रोत भाषा अर्थात मूल भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा वक्तव्य अथवा रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समानांतर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा जिसमें अनुवाद किया जाए में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। वस्तुतः स्रोत भाषा जिसमें अनुवाद किया जाए और अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। वस्तुतः स्रोत भाषा की संकल्पना अभिव्यक्ति का लक्ष्य भाषा में निकट व्यक्तिकरण अनुवाद की यात्रा का शिखर है। आज भाषांतर एवं रूपांतर आदि शब्दों का प्रयोग भी अनुवाद के पर्याय के अर्थ में होता है। बच्चों, अब हम जानते हैं कि अनुवाद करने की क्या प्रक्रिया है।
अनुवादक स्रोत भाषा के कथ्य एवं कथन भंगिमा को लक्ष्य भाषा में समतुल्य एवं निकटतम रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जिस क्रियाविधि से गुजरता है उसे अनुवाद की प्रक्रिया कहते हैं। एक सहज और सफल अनुवाद की सामान्य विशेषताएं हैं उसकी अर्थगत एकांत एकता अथवा एकार्थता, अर्थगत असंदिग्धता अर्थात एक ही अर्थ का निश्चयात्मक संकेतक विशुद्धता, मूल भाषा के कथ्य एवं कथन का लक्ष्य भाषा में अधिकतम निर्वाह एवं स्रोत भाषा की छाया से विमुक्ति तथा सरलता है। शब्द एवं अभिव्यक्त व्याकरणिक शुद्धता, कृत्रिम जटिलता एवं दुरूहता का अभाव, इन विशेषताओं से संपन्न अनुवादक को सुशिक्षित अध्ययनशील तथा स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के विभिन्न बोध स्तरों एवं संप्रेषण कला दोनों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद की प्रक्रिया का वही नायक होता है। वस्तुतः अनुवाद एक द्विभाषिक प्रक्रिया है। विभिन्न भाषाओं की प्रकृति और प्रवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। अतएव अनुवाद की सफलता एवं सार्थकता के लिए उन दोनों भाषाओं के बीच विभिन्न स्तर पर समतुल्यता आवश्यक है। इसी कारण दोनों भाषाओं की प्रकृति और प्रवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। अतएव अनुवाद की सफलता एवं सार्थकता के लिए उन दोनों भाषाओं के बीच विभिन्न स्तर पर समतुल्यता आवश्यक है। इसी कारण दोनों भाषाओं के बीच विभिन्न स्तर पर समतुल्यता आवश्यक है। इसी कारण दोनों भाषाओं स्रोत भाषा अर्थात सोर्सेज लैंग्वेज तथा लक्ष्य भाषा अर्थात टारगेट लैंग्वेज का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी होता है। इसी अर्थ में अनुवाद की गणना अनुप्रयुक्त तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत जरूरी होता है। इसी अर्थ में इसे अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। भाषा विज्ञान के दो पक्ष हैं। भाषा के विभिन्न अंगों पर सैद्धांतिक विवेचन पहला पक्ष है और दूसरा पक्ष अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान अर्थात एप्लाइड लिंग्विस्टिक कहलाता है। ऐसे अनेक क्षेत्र आधुनिक युग में हैं जिनमें भाषा विज्ञान के तत्व सहायक होते हैं। समाज विज्ञान के अध्ययन में भाषा का योग है। उस क्षेत्र को सामाजिक भाषा विज्ञान सोशियो लिंग्विस्टिक पुकारते हैं। अनुवाद भाषा का एक व्यापार है। अनेक क्षेत्रों में यह व्यापार अनिवार्य हो गया है। जहाँ भाषा है वहाँ अनुवाद भी आता है। इसलिए अनुवाद अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का एक अंग है। भाषा का संबंध इतिहास, समाज और संस्कृति की परंपराओं, मनुष्य की मानसिकता, संस्कार, रुचि, योग्यता, उसकी पृष्ठभूमि तथा परिवेश से होता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा का शाब्दिक आधार ही अनुवाद का नियामक नहीं है, परंतु अनुवाद भाव, भाषाओं, मानसिकता के विभिन्न पहलुओं से जुड़कर सिर्फ भाषा का अनुवाद न रहकर मनुष्य की मानसिकता के साक्षात्कार का साधन बन जाता है। अनुवाद प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपान हैं। पहला विषय ज्ञान, दूसरा भाषा ज्ञान, तीसरा अभिव्यक्तिगत स्पष्टता अथवा तटस्थता, चौथा लिप्यंतरण, पांचवा शैली के अनुवादकीय परिणति और छठा पुनरीक्षण। इस तरह बच्चों हम अनुवाद के सामान्य सिद्धांत के एवं उसकी प्रक्रिया पर आज अध्ययन अध्यापन किए। धन्यवाद।